दशरथ संतोष शर्मा के निवास 20 बाग फरजाना सिविल लाइन श्री राम बारात व श्री जनकपुरी महोत्सव के संबंध में आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम का आयोजन कर दी जानकारी। राजा दशरथ ने बताया कि राम बारात 27 तारीख को दोपहर 2 बजे निकलेगी, जो कि 28 को जनकपुरी पहुँचे, 29 व 30 को जनकपुरी में रुकेंगे। 1 तारीख को विदाई कार्यक्रम होगा। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि राम बारात 2 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे बेलनगंज पहुंचेगी और वहां स्वागत कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि इस बार की राम बारात में भव्य झांकियां देखने को मिलेंगी, जो अलग अलग संदेश देती नजर आएंगी। इस कार्यक्रम में राजा दशरथ, संतोष शर्मा, रानी कौशल्या, कैलाश मंदिर महंत, निर्मल गिरी आदि मौजूद रहे। आगरा से दीपक कुशवाहा, हिंदुस्तान वॉइस 18 की रिपोर्ट। देखिए 27 तारीख को जो एक अपनी पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति में माड़े की दावत का राजा दशरथ जी द्वारा अपने पुत्र राम की बारात की तैयारियों के लिए लगे हुए हैं। और माड़े की दावत हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा है, वो केवल अब देखने में रामलीला में ही मिलती है। माड़े की दावत 27 तारीख को सायंकाल राजदिवम में है। राजा दशरथ जी अपने सभी मेहमानों को दावत देंगे, बारातियों को दावत देंगे। वो सब बाराती होंगे जो वहाँ दावत में जाएंगे। 28 तारीख को इस बार राम बारात 2 बजे प्रारंभ होगी। आप जानते ही हैं कि आगरा की ऐतिहासिक रामलीला में लाखों लोग आते हैं और पूरी रात में बड़ा डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमारी कोशिश है कि हम 2 बजे राम बारात को प्रारंभ करें और बेलनगंज चौराहे पर 9:30-10 बजे तक भगवान राम पधार जाएं, ऐसी हमारी कोशिश होगी। आप सबका भी सहयोग इसमें अपेक्षित है। और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा कारण एक तो रात की वजह से, और साथ में भीड़ का लोड जो एक तरफ हो जाता था वो लोड भी बट जाएगा। सड़क निरंतर भीड़ के हिसाब से सकड़ी होती जा रही हैं, उसको हमने बहुत ध्यान में रखा है। और इस राम बारात में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत, समाज सेवा से ओतप्रोत झांकियाँ अच्छी संख्या में होंगी। इसमें झांकियाँ इंदौर से भी आ रही हैं, उज्जैन से भी आ रही हैं, आगरा के आसपास के जिलों से, बुलंदशहर से, इटावा से, फर्रुखाबाद से, मैनपुरी से, यहाँ से भी झांकियाँ बुलाई गई हैं, दिल्ली से भी झांकी आ रही हैं। और हमारी कोशिश है कि 100 से अधिक झांकी ना हो। लगातार हम पर दबाव पड़ रहा है कि झांकियाँ बढ़ें, हम पर बैंड का भी दबाव पड़ रहा है कि बैंड बढ़ें। हमारी कोशिश है कि 10-11 से अधिक बैंड ना हो और 100 से अधिक झांकी ना हो। झांकियों की क्वालिटी में निरंतर रामलीला कमेटी सुधार करती है। अब भी आएगी, तिरंगा यात्रा भी होगी, हेलमेट की भी झांकी होगी, अपने नेत्रदान की भी होगी, समाज सेवा की भी झांकियाँ होंगी। क्योंकि भगवान राम ने ये सब जीवन जीने का जो शैली बताई है, विधि बताई है, उन सब चीज़ों को हम वहाँ प्रकट करने की कोशिश करेंगे। आप सबके माध्यम से यह संदेश पूरे जनमानस में पहुँचे और भगवान राम की लीला का पूरा आनंद लें। और साथ में हमारा जो नई पीढ़ी है वो संस्कार युक्त बने, जैसे ये क्षेत्र बाग फरजाना, और जिससे पुरानी पीढ़ी भी संस्कार युक्त बनी रहे, नई पीढ़ी संस्कार युक्त बने, ऐसा प्रयास हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। हमारी पीढ़ी भी ठीक रहे, हमारी पीढ़ी ठीक बने। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आप सब लोगों को अवगत कराया कि इस बार की जो राम बारात है वो 2 बजे का मतलब 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। हमारे अध्यक्ष जी जिस चीज़ को जिस तरह से मन में विचार कर लेते हैं और एक बार जो ठान लेते हैं वो उसी तरह से करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने 7 बजे राम बारात पहुँचनी थी तो 7 बजे राम बारात को जनकपुरी पहुँचा ही दिया। तो आप लोगों को विशेष आग्रह कि आप इस बात को अच्छे से प्रसारित करने का प्रयास करें कि 2 बजे से हमारी इस बार की जो राम बारात है वो प्रारंभ हो जाएगी। बाकी जो कार्यक्रम हैं वो सारे आपको अवगत कराई दिए गए हैं। जो आज से हमारी जो है रामलीला का मंचन प्रारंभ होकर के और 28 तारीख तक हम जनकपुरी पहुंचेंगे। 29 और 30 को जनकपुरी में रुकने के बाद 1 तारीख को विदाई होगी। 1 तारीख को विदाई होने के बाद पुनः जो है 2 तारीख को मंचन प्रारंभ हो जाएगा जो रामलीला मैदान पर। और उसके बाद जो है दशहरा पर जो है उसका वो होगा। दशहरा को जो है आप सब लोग जो है बताइए रावण वध रहता है
उसके साथ इस लीला का समापन होगा।